भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के संस्मरण। पंडित श्री बद्री प्रसाद जी, अनूप शहर। बाबा का प्रथम दर्शन मैंने अनूप शहर में रामशंकर जी के बाग में किया था। एक दिन रामशंकर ने ही मुझे बाबा के आने की सूचना दी थी। मैं बाग में गया और उनका दर्शन किया। उस समय कोई बातचीत नहीं हुई। पीछे धीरे धीरे आपके साथ मेरा संपर्क बढ़ता गया। फिर तो जब जब बाबा अनूप शहर पधारते तो मैं उनके दर्शनों को जाता ही वे भी कृपा करके मेरे यहाँ अवश्य पधारते। इस प्रकार प्रायः 35 वर्ष बाबा के साथ मेरा प्रेम रहा। बाबा सचमुच महान पुरुष थे। उनमें नास्तिकों के हृदयों को भी आकर्षित कर लेना और दूसरे के चित्त को लय करके उन्हें बोलने से रोक देना आदि की सिद्धियां मैंने अनुभव की थी। वे नास्तिकों के यहाँ भी चले जाते थे, उनके पास बैठते और बातचीत करते थे। एक दिन मैंने कहा, बाबा आप ऐसे लोगों के यहाँ भी चले जाते हैं? आप बोले, इसमें मेरी क्या हानि है? क्या जाने उनका कैसे कल्याण हो जाए। उनकी ऊंच नीच पर दृष्टि नहीं थी, जीवों का कल्याण कैसे हो इसी पर उनकी दृष्टि रहती थी। वे मुसलमानों से भी घंटों बातें करते रहते थे। उनका चित्त कभी किसी पर बिगड़ता नहीं था। एक बार चित्तौड़गढ़ किले में भगवत कृपा से मुझे 40 श्लोक स्फुरित हुए। वे श्लोक मैंने बाबा को सुनाए। उन्होंने आज्ञा दी, इसकी भाषा टीका लिखो। 14 वर्ष परिश्रम करके अनेक पुराण, तंत्र एवं शास्त्रादि अवलोकन करके उनकी टीका लिखी गई। तब बाबा ने 4 महीने लगातार अनूप शहर में रहकर वह संपूर्ण ग्रंथ सुना और उस पर भक्त लक्षण प्रतिपादक एक श्लोक लिख दिया। इसी प्रकार एक बार आप मेरे यहाँ आए और श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध का एक श्लोक दिखाकर बोले, पंडित जी इस श्लोक का क्या अर्थ है? मैं समझ गया। उनका भाव था, भगवान कहते हैं कि सूर्य, अग्नि, जल और गुरु आदि में मेरी पूजा करें। एक बार मैंने बाबा को श्री द्वारिकाधीश का प्रसाद दिया। जब वे पाने लगे मुझे उनसे भय तो लगता नहीं था। मैंने सीधे कहा, बाबा आपके मुख में भगवत प्रसाद है, सच सच कहो गोवर्धन में मेरी कुटिया पर कब चलोगे? वे बोले, बस यहाँ से उठते ही अवश्य चलूँगा। उसके कुछ दिन पश्चात आप अकस्मात मेरी कुटिया पर पहुँच गए। साथ में एक सेवक था। पीछे से 50 भक्त भी आ गए। आप बोले, पंडित जी आप तो केवल मेरे लिए मूंग की दाल और रोटी बनवा देना, ये सब अपना प्रबंध कर लेंगे। वैसा ही हुआ। रात्रि में नत्थालाल मास्टर ने 3 कनस्तर दूध मंगाकर सबको पिलाया। रिछपाल देवी नाम की एक भक्ता हैं। एक दिन उनके मन में संकल्प हुआ कि कल मैं भी बाबा को फूल माला पहनाऊंगी। दूसरे दिन जब बाबा आए तो वैसे तो रोज़ सीधे मेरे पास चले आते थे, परंतु आज मुड़कर रिछपाल देवी के पास चले गए और बोले, ला फूल माला पहना। संयोग बस उसे उस दिन फूल मिले नहीं थे और बाबा पहुंच गए। आखिर उसने तुलसी का कंठी माला पहना दी। पास आने पर मैंने पूछा, बाबा आज यह क्या लीला है? बोले, यह फूल माला पहनाना चाहती थी, सो इसके पास चले गए। इसने तुलसी की कंठी पहना दी। बाबा का स्वभाव अत्यंत करुणामय और प्रेमपूर्ण था। एक बार मैं आपके दर्शनार्थ कर्णवास गया, पर आप कुटिया में नहीं मिले। मैंने किसी से पूछा, बाबा कहाँ हैं? उसने उत्तर दिया, उस कोठरी में है। मैंने जाकर देखा कि रामदास को 103 डिग्री बुखार है और बाबा उसका सिर अपनी गोद में लेकर हाथ फेर रहे हैं। उनके इस आचरण का मन पर बड़ा सुंदर प्रभाव पड़ा। रामशंकर मेरा शिष्य था, वह मुझसे पढ़ा था, परंतु आगे चलकर उससे मेरी अनबन हो गई। कई वर्षों तक आपस में हमारी बातचीत बंद रही। अंत में रामशंकर बीमार पड़ा। एक दिन बाबा मेरे पास आई और बोले, पंडित जी आज रामशंकर का शरीर नहीं रहेगा, चलो। मैं उनके साथ हो लिया। उस समय ललिता प्रसाद और आनंद ब्रह्मचारी आदि वहीं थे। मैंने श्रीमद् भागवत का पाठ रामशंकर को सुनाया और सचमुच थोड़ी ही देर में उसका शरीर छूट गया। इस प्रकार ठीक अंतिम समय पर बाबा ने हमारे पारस्परिक मनोमालिन्य को निवृत्त करके रामशंकर की सद्गति का साधन उपस्थित कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मास्टर श्री हरिदत्त जी जोशी, अनूप शहर। चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंदनाचैव शीतला साधु संगति। संसार में चंदन शीतल है और चंदन से भी अधिक शीतल चंद्रमा है, परंतु साधु संतों की संगति चंदन और चंद्रमा से भी बढ़कर शीतल होती है।
यत्रापि तत्रापि गता भवन्ति हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। हंस तो भूमंडल की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ तहाँ जाते ही रहते हैं, इससे उनकी कोई क्षति नहीं होती। हानि तो उन सरोवरों की ही होती है जिनका हंसों से वियोग होता है, अर्थात जिन्हें छोड़कर हंस अन्यत्र चले जाते हैं। तात्पर्य यह है कि सतजन तो जहाँ जाते हैं वहीं शोभा बढ़ाते हैं, किंतु जिन स्थानों को छोड़कर वे जाते हैं वे तो श्रीहीन हो ही जाते हैं। उपकर्तुं प्रियं वक्तुं कर्तुं स्नेहं कृत्रिमं सज्जनानां स्वभावोऽयं केनेन्दुः शिशिरीकृतः। उपकार करना, प्रिय बोलना और निष्कपट प्रेम करना, यह सत्पुरुषों का स्वभाव ही होता है। भला बतलाओ, चंद्रमा को किसने शीतल किया? अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा स्वभाव से ही शीतल है, उसी प्रकार संतजन स्वाभाविक ही दूसरों का उपकार करते हैं, प्रिय बोलते हैं और सबसे निष्कपट प्रेम करते हैं। प्रथम दर्शन। पूज्य श्री महाराज जी का प्रथम दर्शन मैंने अनूप शहर में ही किया था। मैं प्यारेलाल के साथ दक्षिणी स्वामी के दर्शनार्थ उनकी कुटी पर गया था। सौभाग्य से अकस्मात श्री महाराज जी कहीं से विचरते वहां आ पहुँचे। यत्किंचित सेवा और सत्संग का शुभ अवसर मिला। उस दिन से जब तक आप वहां विराजे, मैं नित्य प्रति आपके दर्शनार्थ जाता रहा। उस प्रथम दर्शन में ही मेरे हृदय में श्री महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा भक्ति का भाव उदित हुआ, वह दिनों दिन बढ़ता ही गया। मैंने सद्गुरु रूप से वर्ण कर उन्हें अपनी जीवन नौका का कर्णधार माना और उन्होंने भी मुझे अपना एक दीन दास जानकर अहेतुकी कृपा की। जब आप अनूप शहर से चले गए तो मेरा हृदय उनके बिना बेचैन रहने लगा, सदैव एक अभाव सा खटकता रहता। उसके कुछ काल पश्चात आप सेठ रामशंकर जी के बाग में पधारे, तब मैंने दूसरी बार आपका दर्शन किया। सेठ श्री रामशंकर जी बड़े ही साधु सेवी और सत्संगी पुरुष थे। उन्होंने सद्गुरु की प्राप्ति के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश आदि कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी। श्री महाराज जी के दर्शन तथा सत्संग से उन्हें बड़ा लाभ हुआ। उनकी प्रीति प्रशंसनीय थी। श्री महाराज जी के पास आने पर वे परम भक्तिनिष्ठ हो गए थे। श्री महाराज जी जब तक सेठ जी के बाग में विराजे, उनके पास दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ रहती थी। वहाँ कथा, कीर्तन और सत्संग का बड़ा सुंदर सुयोग रहता था। मैं सदैव सरकार के दर्शनार्थ सेवा में उपस्थित होता था। उस समय अनेकों प्रश्नकर्ताओं के प्रश्नों का उत्तर तो आप बिना प्रश्न किए ही दे देते थे। भक्त मुन्ना लाल जी जिस समय सितार पर विनय पत्रिका के पद गाते और रामशंकर जी उनकी व्याख्या करते तो बड़ा ही अपूर्व आनंद उमड़ता था। इस प्रकार प्रातः 1 महीना तक अनूप शहरवासियों को अपने दर्शन और सत्संग का आनंद प्रदान कर श्री महाराज जी एक रात्रि को सबको सोते छोड़कर चले गए। इससे सभी भक्तों को बड़ा दुख हुआ। मेरी निष्ठा में व्यतिक्रम। मेरी श्रद्धा प्रारंभ से ही भक्ति योग में थी, इसलिए श्री महाराज जी मुझे सदैव ही भक्ति संबंधी उपदेश दिया करते। परंतु एक बार इस निष्ठा में कुछ व्यतिक्रम उपस्थित होने का भी प्रसंग आ गया। उस समय श्री महाराज जी की ही कृपा से मेरी रक्षा हुई। वह प्रसंग इस प्रकार है। अनूप शहर में एक मौनी महाराज रहा करते थे। मैं प्यारेलाल जी के साथ उनके दर्शनार्थ जाया करता था। उनकी निष्ठा ज्ञान मार्ग में थी। उनके साथ सत्संग होते समय हम दोनों को ऐसा अनुभव होता कि श्री महाराज जी वहाँ उपस्थित हैं। एक रात को मुझे श्री महाराज जी ने दर्शन दिया और निष्ठा संबंधी कुछ बातें भी की, परंतु पीछे मुझे स्मरण नहीं रहा कि उन्होंने क्या निश्चय किया। मौनी महाराज जानते थे कि प्यारेलाल जी तो बाबा के अनन्य भक्त हैं, अतः उनसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, परंतु मुझे नया समझकर उन्होंने ज्ञान निष्ठा पर जोर दिया और मेरे हृदय पर उसका प्रभाव भी पड़ गया। मैंने अपनी निष्ठा के विषय में श्री प्यारेलाल जी से परामर्श किया तो उन्होंने भी कहा कि महाराज जी के सिद्धांत में भी ज्ञान में ही साधना का पर्यवसान होता है। अतः मैं श्री मौनी महाराज के आदेशानुसार पारस भाग, विचारमाला एवं विचार सागर आदि ज्ञान मार्गी प्रक्रिया ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगा। इस प्रकार मैं ज्ञान गंगा में गोते लगा ही रहा था कि एक दिन प्यारेलाल जी ने यह शुभ संवाद सुनाया
कि श्री सरकार ने तुम्हें याद किया है। बस फिर क्या था, सुनते ही मेरा मुरझाया हृदय हरा हो गया। उसमें सरकार के दर्शनों की उत्कंठा प्रबल हो उठी। सौभाग्य से ग्रीष्मकाल की छुट्टियां थी। मैं सीधा राम घाट चल दिया। निष्ठा में परिवर्तन होने के कारण मेरे हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। रामघाट पहुंचकर मैंने सत्संग मंडल में श्री सरकार का दर्शन किया। भक्तगण चारों ओर वृत्ताकार बैठे हुए थे। सरकार कुछ प्रवचन कर रहे थे, इसलिए मैंने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। सत्संग का विषय गंभीर था। मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। सत्संग समाप्त होने पर सरकार ने सबको भोजन कराया और स्वयं भी भिक्षा करके लेट गए। मैं बहिष्कृत सा एक ओर बैठा मनोराज्य करता रहा। न जाने ऐसा कौन अपराध हो गया जिससे अब तक सरकार से बातचीत करने का अवसर नहीं मिला। सब लोग सरकार से अपने अपने मन की बातें कर रहे थे, परंतु मैं चुपचाप बैठा था। धीरे धीरे रात के 12 बज गए, परंतु सरकार मुझसे एक शब्द भी नहीं बोले। सब लोग श्री चरणों में प्रणाम करके विश्राम के लिए चले गए। मैं भी प्रणाम करके अपने स्थान पर चला आया, परंतु नींद नहीं आई। मन चिंता में संलग्न था। सरकार इतने रुष्ट क्यों हो गए जो अभी तक बातें नहीं की। प्रातःकाल 3 बजे ही सरकार उठ बैठे। अन्य भक्त भी जहाँ तहाँ बैठकर ध्यान करने लगे। 5 बजे ज्ञान मार्गीय सत्संगी सरकार के पास जुट गए और ज्ञान निष्ठा परक सत्संग होने लगा। मैं मन मारे चुपचाप सब सुनता रहा। सूर्योदय होने पर सरकार भक्त मंडली सहित गंगा स्नान को गए और स्नान करके एक बट वृक्ष की छाया में ऊंची वेदी पर विराज गए। मैं उद्विग्न हृदय से गंगा तीर पर संध्या उपासन कर रहा था। इतने में एक सेवक ने आकर सूचना दी कि सरकार तुम्हें याद करते हैं। बस मैं तुरंत अपने भाग्य की सराहना करता चल दिया और सरकार के आगे साष्टांग प्रणाम कर चरणों में गिर पड़ा। सामने बैठने की आज्ञा हुई और मैंने आज्ञा का पालन किया। तब सरकार मंद मुस्कान सहित बोले, अब तो तुम ब्रह्म हो गए हो। मैं निरुत्तर होकर चुपचाप बैठा रहा। फिर बोले, क्या तुमने विचार सागर अवलोकन कर जगत को मिथ्या समझ लिया? क्या तुम तर्क वितर्क में प्रवीण हो गए? क्या तुम्हारा हृदय वज्र से भी कठोर हो गया? क्या रामायण और भागवत के स्तुति प्रकरणों का संग्रह व्यर्थ हो गया? इस प्रकार अनेकों प्रश्न सरकार ने एक साथ ही किए। मुझसे इनका कुछ भी उत्तर देते न बना। मेरा हृदय करुण क्रंदन कर रहा था। बड़ा ही साहस करके बोला, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने आपकी स्वप्नाज्ञा की भ्रांति से ही ऐसा किया था। अब दीन दयालु की जैसी इच्छा हो वैसा ही करने के लिए यह दीन बाट जो रहा है। यह आपकी शरण है, आपको छोड़कर इसका कोई अन्य आश्रय नहीं है। श्री सरकार तुरंत बोले, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए ज्ञान मार्ग कभी उपयुक्त नहीं समझता। 6ठी कक्षा के विद्यार्थी को एमए में कैसे भर्ती किया जा सकता है? कोमल हृदय वालों के लिए तो भक्ति मार्ग ही उपयुक्त है। अब मेरे हृदय का बोझ हल्का हो गया और चित्त का समाधान भी। इसके बाद कभी कभी हास्य विरोध में पूछा करते थे, जोशी जी तुम ज्ञानी हो या भक्त? इसका उत्तर भला मैं क्या देता। मैं तो इसी में अपना सौभाग्य समझता था कि इसी बहाने सरकार को इस दीनदास की स्मृति आ जाती है। श्री महाराज जी कहा करते थे कि अपने स्वाध्याय ग्रंथों में से 1-2 पद अथवा 10-5 श्लोक ऐसे अवश्य कंठस्थ कर लेने चाहिए जिनका पाठ नित्य प्रति अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। यदि घर में 100 भी पड़ा हो तो भी उस श्लोक या पदों का मानसिक पाठ अवश्य कर ले। भक्त प्यारेलाल पर कृपा। श्री महाराज जी के भक्तों में प्यारेलाल जी श्रद्धा भक्ति सराहनीय थी। श्री महाराज जी के प्रति उनके जैसा प्रेम क्वचित ही दिखाई देता है। मेरे साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। हम दोनों सायंकाल में साथ साथ वायु सेवन के लिए जाया करते थे। उस समय आपस में सत्संग संबंधी वार्तालाप अथवा साधु महात्माओं की चर्चा ही हुआ करती थी। उन्हें जिस प्रकार पूज्यपाद श्री महाराज जी के चरणों की प्राप्ति हुई वह प्रसंग भी उल्लेखनीय है, अतः यहाँ उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। एक बार अनूप शहर में बाबा मस्तराम की समाधि पर विरक्त महात्मा श्री उग्रानंद जी पधारे। संयोगवश हम भ्रमण करते हुए उधर जा निकले। हमने जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। थोड़ी देर सत्संग होता रहा, उससे हम दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। प्यारे लाल जी तो नित्य प्रति ही उनके पास जाते और उनकी सेवा शुश्रूषा तथा सत्संग करते। फलता उनके हृदय में उन्हें गुरु रूप से वरण करने का निश्चय करने का संकल्प जागृत हुआ। एक दिन इसके लिए उन्होंने उनसे प्रार्थना भी की। तब स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया तुम्हारे गुरु तो श्री उड़िया बाबा हैं, उन्हीं के द्वारा कल्याण होगा। मालूम होता है कि उच्च कोटि के महात्माओं को इस बात का पता चल जाता है
कि किसका कौन गुरु है। अतः समय आने पर वे अधिकारी शिष्य को उसके वास्तविक गुरु के पास जाने की सलाह देते हैं। अब प्यारेलाल जी महाराज जी के दर्शनों के लिए छटपटाने लगे। दैवयोग से सुप्रसिद्ध महात्मा श्री दक्षिणी स्वामी अनूप शहर पधारे। हम दोनों उनके दर्शन के लिए गए और सौभाग्यवश वहाँ पूज्य श्री महाराज जी भी पधारे। दक्षिणी स्वामी जी ने आगंतुक महाराज जी की भिक्षा और सेवा शुश्रूषा के लिए प्यारेलाल जी को आज्ञा दी। यद्यपि रात्रि बहुत बीत चुकी थी तो भी प्यारेलाल ने कोई परवाह न करके उसी समय मधुर पकवान तैयार कराकर श्री महाराज जी को भिक्षा कराई। पीछे जब उन्हें यह मालूम हुआ कि रात्रि को उन्होंने जिन आगंतुक महात्मा को भिक्षा कराई है वे स्वामी श्री उग्रानंद जी द्वारा निर्दिष्ट मेरे गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी ही हैं, तब तो उनके आनंद की सीमा न रही। प्यारेलाल जी ने सद्गुरु भाव से श्री महाराज जी के चरण पकड़ लिए और ऐसे पकड़े कि जीवन पर्यंत उन्हीं चरण कमलों के चंचरीक बने रहे। अनूप शहर निवासियों में श्री महाराज जी का प्रथम भक्त होने का सौभाग्य संभवतः प्यारेलाल जी को ही है। वे सामान्य स्थिति के व्यक्ति थे परंतु भक्ति प्रेम में वे बहुतों से बढ़कर थे। श्री महाराज जी को बारंबार आग्रह करके अनूप शहर में लाना उन्हीं का काम था। वे महाराज जी के भक्तों की भी सेवा करना अपना अहोभाग्य समझते थे। अच्छे अच्छे लोगों के मुख से सुना है कि अनूप शहर में महाराज जी का सच्चा प्रेमी तो प्यारेलाल ही था। जिस समय प्यारेलाल का अंतिम समय आया श्री महाराज जी हरिद्वार में थे। वे भला ऐसे समय अपने एकनिष्ठ भक्त को कैसे भूल सकते थे। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि कफ वात और पित्त के दोष से अंत समय में यदि मेरा भक्त भूल भी जाए तो मैं ही उसे स्मरण कर लेता हूँ और उसे परम गति प्रदान करता हूँ। प्यारेलाल का श्री महाराज जी में पूर्णतया भगवत भाव था। उन्होंने जीवन भर भगवान माँ भास्कर की उनकी सेवा की थी। जीवन भर भगवान मानकर उनकी सेवा की थी। अतः श्री महाराज जी ने उनके अंत समय पर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। उन्होंने हरिद्वार से मास्टर मुंशीलाल के द्वारा संदेश भेजा, प्यारेलाल से कहना कि अब संपूर्ण आसक्तियों को त्याग कर रामायण के सुंदरकांड का पाठ करावे। बस पाठ आरंभ हुआ और उसकी पूर्ति होते ही प्यारेलाल का शरीर शांत हो गया। इसके कुछ दिन पूर्व जब प्यारेलाल बीमार थे श्री महाराज जी ने पूछा था, प्यारेलाल तुम्हें कोई चिंता है? प्यारेलाल ने कहा, महाराज जी मेरे ऊपर ऋण हो गया है, उसी की चिंता है। इस पर श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा ऋण मैं चुकाऊंगा, उसका भार मुझ पर है, तुम चिंता छोड़ दो। इस प्रकार श्री महाराज जी ने अंत समय पर उन्हें सब चिंताओं से मुक्त कर दिया था। प्यारेलाल को श्री महाराज जी के विषय में बड़े बड़े अनुभव हुए थे। उन्होंने अपने इष्ट मित्रों को वे अनुभव सुनाए भी थे। यदि हमें विज्ञात हो सके तो फिर किसी समय उन्हें व्यक्त करने का प्रयत्न करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।